हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार चैनल पे। हमने इससे पहले देखा था उत्तराखंड के ट्राइब में जौनसारी ट्राइब। आज उसी के कंटिन्यूएशन में मैं आपके लिए सेकंड ट्राइब लेके आई हूँ उत्तराखंड की, जो एक बहुत बड़ी तादाद में है, यानी कि पॉपुलेशन वाइज सबसे लार्जेस्ट ट्राइब है उत्तराखंड की, थारू ट्राइब। आज हम थारू ट्राइब के बारे में सब कुछ जानेंगे। उनकी वेशभूषा, उनकी उत्पत्ति, उनका शारीरिक गठन, उनका भोजन, उनकी सामाजिक व्यवस्था, हर चीज उनके बारे में आज हम देखेंगे। जितने भी यहाँ पे फैक्ट्स लिए गए हैं सारे उत्तर परीक्षा वाणी से लिए गए हैं, उत्तराखंड पीसेस के लिए रेलिवेंट है। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी इन फैक्ट्स में तो प्लीज परीक्षा वाणी को कंसिडर कीजिएगा। ठीक है, तो अगर आपको चैनल पसंद आता है, आप जानते हैं आपको क्या करना है, आपको चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है और सपोर्ट शो करना है, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहूं और आपको आगे अच्छे से बताती रहूं जितने भी उत्तराखंड पीसेस के लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं उत्तराखंड जीके के पर्सपेक्टिव में। इससे पहले मैं आपके लिए जनवरी के करंट अफेयर्स लेके भी आई थी। तो अभी मैंने सोचा है कि उत्तराखंड पीसीएस जैसे कि होने वाला है और ये माना जा रहा है कि उत्तराखंड पीसीएस हमारा शायद जुलाई में होगा। तो इसके अकॉर्डिंग इसे देखते हुए ये कह सकते हैं कि लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, यानी कि जून 2023 से करंट अफेयर्स हमारे इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं इसके बाद आपके लिए करंट अफेयर्स की सीरीज भी लेके आऊंगी, जिसमें से मैं जून 2023 से लेकर जुलाई 2024 तक के सारे करंट अफेयर्स आपको बताऊंगी। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे जून 2023 से। मैं ये ट्राइब्स एक बार कंप्लीट हो जाए, थारू ट्राइब, जितनी भी आगे बची बची हुई ट्राइब्स बची हैं 2-3 उत्तराखंड की, उसके बाद हम करंट अफेयर्स पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो और देर ना करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। थारू ट्राइब ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड के थारू ट्राइब उधम सिंह नगर के खटीमा, किच्छा, नानकमत्ता और सितारगंज के 141 गांवों में रहती है, यानी कि वन दे रिसाइड इन 141। गाइस, मेरी जो यहाँ पे जो नोट्स है वो इंग्लिश में है, बट मैं लैंग्वेज हिंदी में यूज करूंगी ज्यादा और इंग्लिश में भी यूज करूंगी। ठीक है, समझाने का तरीका मेरा पूर्णतः हिंदी होगा। ठीक है, ये 141 गांव में निवास करते हैं। उधम सिंह नगर के कौन कौन से? खटीमा, किच्छा, सितारगंज और नानकमत्ता के 141 गांव में निवास करते हैं। पॉपुलेशन वाइज, पॉपुलेशन की दृष्टि से थारू ट्राइब उत्तराखंड की सबसे बड़ी ट्राइब है और कुमाऊं की भी सबसे बड़ी ट्राइब है। सेकंड नंबर पे कौन सी आती है? जौनसारी ट्राइब। ठीक है, स्टेट की सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ द उत्तराखंड इज जौनसारी, और गढ़वाल की वो लार्जेस्ट है। और उत्तराखंड की लार्जेस्ट कौन सी है? थारू, और कुमाऊं की लार्जेस्ट भी थारू है। इनका ओरिजिन, इनकी उत्पत्ति कहां से होती है, ये इनकी उत्पत्ति को लेकर आपस में मतभेद है। हिस्टोरियंस में, इतिहासकारों में आपस में मतभेद है इनकी उत्पत्ति को लेकर। कुछ मानते हैं कि ये किरत डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं, ठीक है, और कुछ मानते हैं कि ये राजस्थान के थार मरुस्थल यानी कि थार डेजर्ट से आए हैं और ये महाराणा प्रताप की फैमिली से यानी कि महाराणा प्रताप के वंशज से हैं, तो इसलिए इनका नाम थारू पड़ा। थारू, ठीक है, क्योंकि कुछ हिस्टोरियंस ये बिलीव करते हैं कि राजस्थान के थार मरुस्थल से आए हैं और महाराणा प्रताप के वंश के हैं। इनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं, इनकी शारीरिक गठन कैसा है? इनका शारीरिक गठन है, ये कद में थोड़े छोटे होते हैं। इनकी बॉडी, इनकी जो कॉम्प्लेक्शन है वो पेल होती है, यानी कि पीली कॉम्प्लेक्शन होती है, पीत वर्ण होता है इनका। इनका जो चौड़ा फेस होता है, इनकी जो नाक होती है वो फ्लैट होती है, चपटी होती है, चौड़ी मुखाकृति और समतल नासिका वाले ये होते हैं, जो कि मंगोलों से बहुत पास में रिजेंबल करते हैं, जो कि मंगोल प्रजाति के अत्यधिक निकट ऐसे देखने में ही लगते हैं। ठीक है, इनकी लैंग्वेज, इनकी जो भाषा क्या है, इनकी भाषा की कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं है इनकी। ठीक है, जिस जगह पे रहते हैं वैसी ही भाषा को ही अपना लेते हैं। ठीक है, इनका ड्रेस, इनकी वेशभूषा क्या है? इनकी वेशभूषा में जो आदमी है इनके, वो बड़ी चोटी रखते हैं एक। इनके पुरुष हिंदुत्व के प्रतीक प्रतीक के रूप में बड़ी चोटी रखते हैं। ठीक है, जैसे कि पंडित लोग रखते हैं ना, वैसे एज अ सिंबल ऑफ हिंदुइज्म, हिंदू के प्रति उसमें प्रतीक में क्या रखते हैं? बड़ी चोटी रखते हैं, धोती पहनते हैं। ठीक है, धोती पहनते हैं, लंगोटी पहनते हैं। लॉइन क्लॉथ मतलब लंगोटी। ठीक है, लंगोटी, कंफ्यूज नहीं होना है कि लॉइन क्लॉथ क्या है, लंगोटी। कुर्ता पहनते हैं, कैप यानी कि टोपी पहनते हैं, और टर्बन पहनते हैं यानी कि पगड़ी बांधते हैं। ठीक है, इनकी स्त्रियां, और इनके हाथों पे ना टैटूज बने हुए होते हैं, यानी कि हाथों पे इनके क्या होता है, हाथों पे ये गुदन गुदवाते हैं। इनकी जो स्त्रियां हैं, विमेन है, कलरफुल लहंगा पहनती हैं, एकदम रंग बिरंगा लहंगा पहनती हैं। ठीक है, ब्लैक ओढ़नी पहनती है, यानी काले रंग की ओढ़नी ओढ़ती है, चोली पहनती है और बूटीदार कुर्ता पहनते हैं। ठीक है, इनकी स्त्रियां रंगीन लहंगा, काली ओढ़नी, चोली और बूटीदार कुर्ता पहनती हैं और शरीर पर गुदन गुदवाती हैं। ठीक है, और इनके क्या होते हैं? टैटूज होते हैं इनकी बॉडी पर।
ऑन देयर बॉडीज, ठीक है। और ये कौन सी ज्वेलरी पहनती हैं? फीमेल वियर द ज्वेलरी मेड ऑफ ब्रास, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। चांदी, पीतल और कांसे से बनी ये आभूषण पहनते हैं। इनके घर किस प्रकार के होते हैं? ये अपने घरों को बनाने के लिए लकड़ी और पत्तों का इस्तेमाल करते हैं। रीड यानी कि एक तरह का प्लांट होता है, अपने घरों को बनाने के लिए लकड़ी और पत्ते का इस्तेमाल करते हैं। इनके घरों की दीवारों पर पेंटिंग बनी हुई होती है, चित्रकारियां बनी हुई होती हैं। हर घर में एनिमल शेड यानी कि जानवरों को रखने का व्यवस्था होती है हर घर में, ठीक है। हर घर में पशुवाड़ा होता है और घर के सामने छोटा सा एक पूजा मंदिर भी होता है। घर के सामने छोटा सा पूजा स्थल होता है, ठीक है। इनका खान पान किस तरीके का होता है? इनका मेन फूड होता है राइस एंड फिश। ये ऑलरेडी यूकेपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, ठीक है। कि किस जनजाति का मुख्य भोजन राइस और चावल और मछली है? वो है थारू जनजाति का। थारू जनजाति का मुख्य भोजन चावल और मछली है, ठीक है। टोबैको और लिकर यानी कि तंबाकू और मदिरा इनके मुख्य पान है, यानी कि इनके ड्रिंक्स हैं। तंबाकू और मदिरा इनके मुख्य पान है, मुख्य पेय है। और ये चावल से एक शराब बनाते हैं, एक मदिरा बनाते हैं जिसे ये जाड़ कहते हैं। और ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि जाड़ क्या है? जाड़ एक प्रकार की मदिरा है जो चावल द्वारा बनाई जाती है और ये थारू जनजाति बनाती है, ठीक है। इनका सोशल नेचर, इनका सामाजिक स्वरूप कैसा है? ये बहुत सारे क्लासेस में डिवाइड होते हैं, ठीक है, बहुत सारे कास्ट में डिवाइड होते हैं। सामाजिक रूप से कई गोत्रों, जातियों और कुरियों में बटे हुए होते हैं, जिनकी कुछ जातियां हैं बड़वायक, भट्टा, रावत, व्रतिया, महतो और डहैत। ये इनके कुछ गोत्र हैं, ठीक है। इनके प्रमुख गोत्र और घराने हैं जिसमें कि वड़वायक सबसे बड़े उच्च माने जाते हैं। वड़वायक सबसे उच्च माने जाते हैं। पहले इनमें बदला विवाह और एक्सचेंज विवाह, यानी कि पहले इनमें बदला विवाह की प्रथा थी, यानी अर्थात बहनों का आदान प्रदान करने का प्रचलन था। यानी कि एक बहन अगर सामने वाले घर में जाती है तो सामने वाली बहन हमारे घर में आएगी, ऐसा बदला प्रथा था। पर अब इनमें बदला प्रथा नहीं है। अब इनके विवाह बदल दिए गए हैं और इनके विवाह हो गए हैं तीन तिखती रूप के, ठीक है। इनके विवाह हो गए हैं तीन तिखती और अन्य प्रथाएं प्रचलित हो गई हैं इनके विवाहों में। अब इनमें कुछ इंपॉर्टेंट नेम है, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, एक इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, जो सारे के सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स में। जब शादी की व्यवस्था होती है, इनकी शादी की व्यवस्था को दोनों पक्षों की ओर से विवाह तय करने की प्रथा को पक्की पौड़ी कहा जाता है। द अरेंजमेंट ऑफ मैरिज बाय बोथ द साइड्स इज कॉल्ड पक्की पौड़ी। जैसे कि आपस में लड़का और लड़की घर वाले एक दूसरे के साथ शादी पक्की करते हैं तो उसे कहते हैं पक्की पौड़ी, ठीक है। सगाई की रस्म को, एंगेजमेंट सेरेमनी को ये कहते हैं अपना पराया, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पक्की पौड़ी क्या होता है? जब शादी तय हो जाती है, और सगाई की रस्म को कहते हैं अपना पराया, ठीक है। इसके बाद सगाई के बाद विवाह से लगभग 10-15 दिन पहले लड़के पक्ष के लोग लड़की के घर जाते हैं और विवाह की तिथि निश्चित करते हैं, यानी कि फिक्सिंग ऑफ डेट ऑफ मैरिज। विवाह की तिथि को निश्चित करने को कहते हैं बात कट्टी, ठीक है। विवाह की जब तिथि निश्चित होती है, यानी कि शादी कब की जाएगी, ये डेट जब निश्चित होती है, तिथि जब निश्चित होती है, उसे कहते हैं बात कट्टी। इन लोगों में मैरिजेस जो होती हैं यूजुअली माघ और फुलारा दोज की तिथि को होती हैं। इनमें विवाह माघ और फुलेरा दोज में होता है। विवाह के बाद लड़की डायरेक्ट अपने पति के घर नहीं जाती है। विवाह के बाद क्या होता है? विवाह के बाद लड़की एक दिन के लिए लड़के के घर जाती है और फिर अपने भाई और पिता के साथ वापस लौट आती है। यानी गर्ल्स डू नॉट गो टू ग्रूम्स हाउस इमीडिएटली, एकदम नहीं जाती हैं। शादी के बाद ऑलमोस्ट 2-3 महीने के बाद चैत्र और बैसाख के महीने में इनका गौना किया जाता है, जिसे हम चल्ला भी कहते हैं, ठीक है, जिसे हम चाला भी कहते हैं। विवाह के 2 या 3 माह बाद चैत्र या बैसाख माह में लड़की स्थायी रूप से अपने पति के घर जाती है और इस रस्म को चाला कहते हैं, ठीक है। जितनी भी रस्में हैं, पक्की पौड़ी, अपना पराया, बात कट्टी, ठीक है, चाला, ये सब आपको याद रखनी है। इनमें विधवा पुनर्विवाह की भी प्रथा है। इनमें विधवा विवाह की भी प्रथा है। यदि कोई विवाहित लड़की जिसका अभी तक गौना नहीं हुआ है, उसका पति मर जाता है, तो उस केस में लड़की का पिता उसका पुनर्विवाह कर देता है, उसका दूसरा विवाह कर देता है। तो और इसके लिए जो लड़की का पिता होता है वो
फीस्ट यानी कि दावत देता है, या फिर भोज जिसे हम कह सकते हैं, भोज देता है, और इस भोज को कहते हैं लठ भरवा भोज। एग्जाम याद रखना, यूकेपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, लठ भरवा भोज किस जनजाति से बिलोंग करता है? यह थारू जनजाति से। ठीक है, लड़की के पिता के द्वारा भोज, लड़की के पिता के द्वारा विडो रिमैरिज यानी कि पुनर्विवाह के समय जो भोज दिया जाता है उसे लठ भरवा भोज कहते हैं। ठीक है, ये तो इनका हो गया सामाजिक स्वरूप। इनमें महिलाओं की पोजीशन पुरुषों के अपेक्षा में हायर होती है। महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा उच्च स्थान प्राप्त होता है, यानी कि यहाँ पे जो विमेन की जो पोजीशन है वो काफी इंप्रूव्ड है, काफी अच्छी है। इनमें जॉइंट और न्यूक्लियर फैमिली का प्रचलन होता है। इनमें संयुक्त एवं एकाकी परिवार की प्रथा मिलती है, और परिवार का मुखिया परिवार का सबसे बड़ा सदस्य होता है। जिस परिवार का मुखिया वहां का सबसे वृद्ध व्यक्ति या कि सबसे ओल्डेस्ट पर्सन उस परिवार का मुखिया होता है। इस समाज में मैट्रियार्कल, पैट्रिलिनियल और पैट्रिलोकल क्या क्या मातृसत्तात्मक यानी कि जहां माता को ज्यादा ऊंचा स्थान दिया जाता है, पितृवंशीय पिता का वंश, और पितृ स्थानीय पारिवारिक परंपरा पाई जाती है। ठीक है, रिलीजियन, इनका धर्म किस प्रकार का होता है? ये हिंदू रिलीजन को मानते हैं, ये हिंदू धर्म को मानते हैं। पछावन, खगड़ा भूत, काली, नगराई देवी, भूमिया, कौरवदेव, राकत, कलुआ देवी देवता को ये मानते हैं। भूत प्रेत तथा अपने पूर्वजों की ये पूजा करते हैं। ठीक है, इनके इंपॉर्टेंट त्योहार कौन से हैं? इनके इंपॉर्टेंट त्योहार हैं दशहरा, दिवाली, होली, माघ, अष्टमी और बजाहार। बजाहार नामक त्योहार जो है वो ज्येष्ठ और बैसाख के महीने में मनाया जाता है। बजाहर नामक त्योहार ज्येष्ठ और बैसाख के महीने में मनाया जाता है। ठीक है, जिसमें, और इसके बाद होली। होली ये 8 दिन पहले से ही शुरू कर देते हैं मनानी। होली फागुन पूर्णिमा से 8 दिनों तक मनाया जाता है। होली सेलिब्रेटेड फॉर 8 days फ्रॉम फागुन पूर्णिमा। जब से होली आती है ना उसके बाद ये 8 दिनों तक अपनी होली मनाते हैं। और होली में दोनों स्त्रियां और पुरुष खिचड़ी नृत्य करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। खिचड़ी नृत्य कब किया जाता है? होली के दौरान किया जाता है। और कौन सी जनजाति का ये फेमस नृत्य है? ये थारू जनजाति का फेमस नृत्य है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक व्यवस्था। इनमें पंचायतों तथा ग्रामीण अदालतें होती हैं। इनमें पंचायत होती हैं और रूरल कोर्ट्स होते हैं। ठीक है, और जो इंसान यानी कि जो पीड़ित पाया जाता है, या फिर जो पीड़ित या जो कल्प्रिट होता है, ठीक है, जिसने कोई गलत काम किया है, उसे आर्थिक दंड दिया जाता है, यानी कि उसे पैसों का दंड दिया जाता है, जुर्माना लिया जाता है। इकोनॉमी देख लेते हैं, इनकी अर्थव्यवस्था देख लेते हैं। ये लोग बहुत सीधे साधे और ईमानदार होते हैं। इनकी अर्थव्यवस्था टिकी होती है एग्रीकल्चर पर, हंटिंग पर, एनिमल हस्बेंड्री पर, यानी कि कृषि, पशुपालन और एनिमल हस्बेंड्री को कहते हैं, हंटिंग को कहते हैं अखेट। ठीक है, कृषि, अखेट और पशुपालन पर इनकी आर्थिक व्यवस्था टिकी होती है। जो कुमाऊं के थारू हैं, तराई रीजन वाले, कुमाऊं तराई क्षेत्र के थारू स्थायी कृषक होते हैं और हंटिंग पे डिपेंड होती है उनकी अर्थव्यवस्था। परमानेंट फार्मर्स होते हैं, एनिमल हर्डर्स होते हैं जो चरवाहे होते हैं, और हंटर्स होते हैं। जो थारू साउथ ईस्टर्न बॉर्डर के होते हैं, यानी कि इंडो नेपाल बॉर्डर के आसपास वाले, भारत नेपाल के दक्षिणी पूर्व सीमावर्ती क्षेत्र के थारू क्या होते हैं? मोबाइल फार्मर्स, यानी कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाने वाले फार्मर्स होते हैं, कृषि होते हैं और हंटर्स होते हैं। ठीक है, अखेट होते हैं। ये मेनली इनकी कौन सी क्रॉप कल्टीवेट करते हैं? पैडी। मेनली ये धान की खेती करते हैं। गाइज ये था हमारा थारू जनजाति के बारे में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आई होप मैंने आपके डाउट्स क्लियर किए होंगे, और जितने भी एग्जाम रिलेटेड पॉइंट्स है मैं आपको यहाँ पे बताए हैं। आपका काम क्या है? टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने हिंदी में नोट्स नहीं बनाए, बिकॉज हिंदी में नोट्स बहुत ज्यादा अवेलेबल है। एक पूरी अच्छी खासी बुक है जो कि एक बहुत अच्छी बुक मानी जाती है उत्तराखंड पीसीएस के लिए, वो है परीक्षा वाणी। तो हिंदी वाले बच्चे तो परीक्षा वाणी को कंसिडर करेंगे, बोला मैंने यहाँ पे हिंदी में भी है समझाने के लिए। इंग्लिश वालों के पास नोट्स की हमेशा कमी होती है, एक अच्छी बुक की हमेशा कमी होती है, तो मैंने परीक्षा वाणी का ही कन्वर्जन आपके लिए इंग्लिश में यहाँ पे लेके आई हूँ। ठीक है, तो हिंदी वाले ये नहीं सोचेंगे कि सिर्फ इंग्लिश में नोट प्रोवाइड हो रहे हैं। हिंदी में नोट्स मैं इसलिए प्रोवाइड नहीं कर रही बिकॉज हिंदी में बुक में है। आप जब मैं ये चीज पढ़ा रही हूँ थारू जनजाति, उसके साथ आप बुक खोल के बैठेंगे परीक्षा वाणी, उसमें थारू टॉपिक निकाल के बैठेंगे। ठीक है, अंडरलाइन करते रहेंगे जब मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, और इंग्लिश वालों के लिए नोट्स तो अवेलेबल
अवेलेबल हैं। टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगी और वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट जनजाति है वो हम कल आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है। और आप जब तक थारू जनजाति पढ़िएगा, जौन सारी जनजाति रिवाइज करिएगा। मैंने सारी जनजातियां एक ही वीडियो में इसलिए नहीं बताई हैं बिकॉज मैं आपको एकदम से फ्लड अप नहीं करना चाहती, एकदम से भरना नहीं चाहती, इसलिए मैं स्लो स्लो करके धीरे धीरे करके आपको पढ़ा रही हूँ, ताकि आपको रिवीजन और याद करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सब कुछ भर लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, दिमाग में हमने क्या डाला है उसको वहां पे टिकाना जरूरी है, ठीक है। इसलिए मैं आपको 1 बाय 1 जनजाति पढ़ा रही हूँ, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं ट्राइब से, ठीक है। सो यहीं पे मैं थारू जनजाति पढ़ाते हुए इस टॉपिक को ब्रेक लगाऊंगी, और ये वीडियो में बस इतना ही। कल मिलते हैं नई जनजाति के साथ, तब तक आप जौनसारी और थारू को रिवाइज करिएगा, टेलीग्राम चैनल से नोट्स को डाउनलोड कीजिएगा, चैनल पे बने रहिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।